2017 में एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक बीजेपी विधायक पर इल्जाम लगा एक नाबालिग बच्ची का रेप करने का और गैंग रेप करने का, उसे बेचने का और उसकी परिवार पर हमला करवाने का। उसको सजा भी हुई। सजा हुई थी उम्र कैद की, लेकिन 7.5 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी सजा को निरस्त कर दिया और उसको बाहर भेज दिया। अब वो समाज में, अब वो खुलेआम आजाद हवा में सांस ले सकता है और सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है आप उसके कारनामों से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति एक नाबालिग बच्ची को अगवा करवा सकता है, उसका बलात्कार कर सकता है, उसके फैमिली में कई लोगों की हत्या करवा सकता है, वो व्यक्ति आने वाले समय में बाकी बच्चियों के साथ क्या क्या करेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, ना आप ना हम, क्योंकि उसकी वहशी मानसिकता कभी नहीं मरने वाली। एक रेपिस्ट हमेशा एक रेपिस्ट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कुलदीप सिंह सेंगर पे यह इल्जाम है। कुलदीप सिंह सेंगर एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। जब यह कन्विक्शन हो गई तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से निकाला, तब जाके उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म हुई। उससे पहले नहीं हुआ था। जब तक कन्विक्शन नहीं होता तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का समर्थन करती रहती है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कुलदीप सिंह सेंगर को खुलेआम आके समर्थन किया था, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर और सड़क पर। लेकिन इन समर्थकों में एक समर्थक और है। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की थी और जैसे ही सजा को निलंबित किया गया तुरंत सीबीआई पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। क्यों पहुंच गई, पहले उसकी कहानी सुन लीजिए। पत्रकार अरविंद गुणशेखर ने एक ट्वीट लिखा। ट्वीट था 25 दिसंबर 2025 का सुबह 8:22। क्या था वो ट्वीट? CBI to immediately file an appeal in Supreme Court against the order of Delhi High Court granting bail to Kuldeep Singh Sengar by suspension of the sentence in Unnao rape case sources। सूत्रों के हवाले से यह खबर अरविंद गुणशेखर ने अपने ट्विटर पर लिखी। उससे कुछ देर बाद, लगभग 8 मिनट बाद ही यह खबर कंफर्म हो गई। और क्यों कंफर्म हुई यह देखिएगा। On Wednesday evening, Unnao rape survivor had met Rahul Gandhi, leader of the opposition, and Sonia Gandhi, chairperson of Congress Parliamentary Party, and sought assistance in getting the good legal team to fight her case in the Supreme Court. Hours later, CBI says they will move to Supreme Court challenging Delhi High Court's order granting bail to KD Sengar। जैसे ही राहुल गांधी से विक्टिम मिलती हैं उसके कुछ घंटों बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सीबीआई का रिकॉर्ड रहा है वीक केसेस प्रेजेंट करने का, वीक केसेस लड़ने का। केस को इतना खराब कर दीजिए कि विक्टिम लड़ ही ना पाए और केस बर्बाद हो जाए और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग खुली हवा में सांस लेते रहें। राहुल गांधी से मदद मांगने पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि ना तो उनके पास इतना पैसा है कि वो एक महंगा वकील कर सकें और ना ही इतना समय है कि वे अपने केस पर काम कर सके, उस केस को लड़ सके। रिक्वायरमेंट थी कि कुछ अच्छे वकील यदि वो इस पूरे काम में मदद कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छे वकील तो छोड़िए, उनका ही केस लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर अब विक्टिम सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील सुनने से मना ही कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अपील लगी हुई है। एक केस पर सुप्रीम कोर्ट में 2 अपील नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत रही तो फिर विक्टिम की अपील को सीबीआई की अपील के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और उसकी सुनवाई साथ साथ करवाई जाएगी। और होगा यह कि वकील होंगे सीबीआई के, वकील होंगे केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार में भाजपा है, भाजपा के ये नेता थे।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने स्टार परफॉर्मिंग एमएलए से भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हों, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को केवल 1 साल बचा है। ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्नाव की सीट पर अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं कुलदीप सिंह सेंगर और उसके आसपास की सीटों पर। अगर कुलदीप सिंह सेंगर से रिश्ते खराब हुए तो भारतीय जनता पार्टी की नैया उन्नाव में डूब सकती है। राजनीति है साहब, एक लड़की की बलि दे भी दी जाएगी तो फिर एक सीट जीती भी तो जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता राजनेताओं को, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो तो होती रहे, किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। आज लिखवा लीजिए कि इस केस के बारे में आज से कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद लोग बात करना ही बंद कर देंगे, और कुलदीप सिंह सेंगर मौज से दिल्ली में अपनी जिंदगी बिता रहा।